Uh, Hello students, today we are going to discuss the relational data model concepts of DBMS. Uh, जैसे यहाँ के नाम भी सजेस्ट कर रहा है कि डेटा मॉडल। तो सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डेटा मॉडल क्या होता है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जैसे ही आप कोई अपना घर बनवाना चाहते हैं या कुछ अपना कोई डिजाइन करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप मतलब उसका एक मॉडल रेडी करके दिखाया जाता है आपको, ठीक है। तो अब वो मॉडल क्या होता है कि वो एक्चुअल में वो इम्प्लीमेंट होने वाला है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है यहाँ पर कि हम उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स, राइट। कुछ एट्रीब्यूट्स भी होंगे। तो जो एक अब जब हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट सम हाउस, मेकिंग ऑफ हाउस, तो उस मॉडल से रिलेटेड सारी चीज़ें क्या होती हैं। टॉक अबाउट द आयरन रॉड, टॉक अबाउट द सीमेंट, टॉक अबाउट द अदर मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन बिल्डिंग द डेटा दैट मॉडल, राइट। तो रिलेशनल डेटा मॉडल जो क्या होता है कि हमारा जो एक टेबल्स है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है और उसके रिस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको जानना होता है, राइट। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले जो आपका जो कॉन्सेप्ट है रिलेशन मॉडल का, तो ये है कि आपका रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटा इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिलेशन। जैसा कि नाम से यहाँ पर पता चल रहा है कि हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। रिलेशन क्या होता है? वैल्यू इन अ टेबल। रिलेशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू इन अ टेबल, यानी कि अब उस किसी ऑब्जेक्ट या किसी एंटिटी की जो वैल्यू है वो कैसे रिलेट कर रही है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द रिलेशन। एंड हाउ यू विल कीप दिस रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ records, and every record is known as the tuple, and every attribute is known as the every column is known as the attributes, right. So in the second definition, we can a relation is the mathematical concept based on the idea of sets, right. तो यहाँ पर जो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का जो एक टर्म आया है, वो यहाँ पर ये बताने के लिए कि अगर हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का आइडिया है, जैसे सेट का आइडिया है या सबसेट का आइडिया है या प्रॉपर सबसेट का आइडिया है। क्योंकि यहाँ पर जब रिलेशन को जब हम शो करते हैं, जैसे हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में भी कैंडिडेट की को जब डिस्कस किया या सुपर की को डिस्कस किया, तो वहाँ पर सेट और प्रॉपर सबसेट या मतलब एक पावर पावर सेट, इस टाइप की जो चीज़ें आती हैं ना, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा अगर नॉलेज है तो समझना हमारे लिए आसान हो जाता है कि विच रिलेशन इज सबसेट ऑफ अनदर रिलेशन, विच रिलेशन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ अनदर रिलेशन, राइट। सो थोड़ा सा अगर मैथमेटिकल का बेस है तो समझना हमारे लिए आसान होता है कॉन्सेप्ट को, राइट। द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनल अप्रोच टू डेटा मैनेजमेंट कम्स फ्रॉम द फॉर्मल फाउंडेशन प्रोवाइडेड बाय द थ्योरी ऑफ रिलेशन, राइट। रिलेशंस की थ्योरी क्या होती है? जैसे कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक ए, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन ऑटोमेटिकली ए इज रिलेटेड टू सी, ठीक है। दिस इज वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए, राइट, तो ये क्या हो जाती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो जाती है। इस तरीके की कई सारी जो थ्योरी है जो रिलेशन से रिलेटेड है, तो वो भी हमें अगर जानना है, अगर वो भी हमें पता है, तो भी हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है, राइट। सो दिस इज द रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट। नाउ अब हम बात करते हैं कि इसको डिज़ाइन किसने किया, इसको इन्वेंट किसने किया। तो देयर वाज द साइंटिस्ट डॉक्टर ई एफ कॉड इन आई बी एम इन 1970। तो इस मॉडल को उन्होंने प्रपोज किया कि एक जो रिलेशनल मॉडल है, तो किस तरीके से आप जो रिलेशन जो डेटा है आपका, वो टैबुलर फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट के रिलेशंस को वहाँ पर रखा जाता है। आपस में क्या रिलेशंस हैं, क्या उसके ऊपर हम मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई करके हम उसको समझ सकते हैं, राइट। सो अब रिलेशन की यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी हुई है। जैसे पहली डेफिनेशन है आपकी रिलेशन। रिलेशन इज नथिंग, इट्स अ टेबल ऑफ वैल्यूज, राइट। टेबल ऑफ वैल्यूज, उसको आप क्या कहोगे? रिलेशन। यानी कि एक क्या है? टेबल है जिसमें देखिए, अगर टेबल में कोई वैल्यू नहीं है तो फिर कोई डेटा ही नहीं है, तो देयर इज ऑफ नो यूज, राइट। देयर मस्ट बी द वैल्यूज, ठीक है। तो रिलेशन आप किसको कहोगे? जब तक वैल्यू नहीं है तब तक कोई रिलेशन स्टैब्लिश हो ही नहीं सकता। अगर सिंगल टेबल की बात ही करें आप,
तो भी उसके बीच में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द रिकॉर्ड्स, राइट। कैसे? जैसे मान लिया कि आपने एक स्टूडेंट रिकॉर्ड, एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई, ठीक है ना। तो अब एक स्टूडेंट की जो टेबल है वो अब एक कई सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी देयर। अब उसी स्टूडेंट की सेम टेबल नेम इज सेम, अब उसी स्टूडेंट नाम की टेबल में आपको एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को रखने हैं, राइट। तो क्या ये रिलेशंस को नहीं बता रहा है? ऑब्वियसली बता रहा है कि हाउ वन रिकॉर्ड इज एसोसिएटेड विद अनदर्स, राइट। कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे को सर्च करना है तो बाकी के रिकॉर्ड इग्नोर्ड होंगे या वो एक्सेस होंगे, यानी कि मान लिया कि आपको ऐसे स्टूडेंट जो है मतलब सेलेक्ट करने हैं जिनका जो सर नेम है या लास्ट नेम है वो सिंह हो, तो क्या हो जाएगा? जब तक आपस में रिकॉर्ड के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है तब तक सारे जो जिनका लास्ट नेम सिंह है वो फेच होके नहीं आएंगे। तो ऑटोमेटिकली द एवरी रिकॉर्ड इज रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। तो a table of values. Now, a relation may be thought of a set of rows, right? सेट ऑफ रोज, ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया कि आपके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आपस में क्या हैं? रिलेटेड हैं, वो किसी ना किसी माध्यम से रिलेटेड हैं, राइट। क्योंकि अगर रिलेशन ही नहीं है दोनों के बीच में तो अगर आप सेलेक्ट करते हैं लास्ट नेम वाला तो केवल एक एक रिकॉर्ड उठ के आ जाएगा, बाकी के सारे क्यों आएंगे फिर अगर सारे रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि every record is related with each other. It depend on your requirement कि जो है आप किस तरीके के रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हो। तो फिर आपका जो दिया गया जो प्रोसेस, आपकी जो क्वेरी है वो सारे रिकॉर्ड को में सर्च की जाती है और उसको फिर रिलेट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसमें सरनेम सिंह है। उस रिकॉर्ड को फिर कंपाइल किया जाता है, उसके आउटपुट को कंपाइल किया जाता है, देन वो आउटपुट फिर यूजर्स को यूजर लेवल पर वो डिस्प्ले किया जाता है, राइट। Now, in the third definition, a relation may alternatively be thought of a set of columns. Obviously, जैसे set of rows से मिलके बना हुआ है आपका, वैसे ही जो attributes हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। तो रिलेशन कॉलम्स के बीच में भी है, ठीक है। कि कैसे आपका जो रोल नंबर है, इस रोल नंबर वाला जो आपका जो कॉलम है वो किस स्टूडेंट नेम का है, राइट। तो रोल नंबर और स्टूडेंट नेम ये क्या हो गए? आपके एट्रीब्यूट हो गए एंड बोथ आर इंटर रिलेटेड, राइट, विद एनी रिलेशन, राइट, फॉर एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो रोल नंबर और नेम मे बी द एड्रेस, दे ऑल आर इन द रिलेशनशिप, दे आर इन द रिलेशन विद द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, राइट। So each row represent a fact that correspond a real world entity. हर एक रो जो है आपकी, ईच रो रिप्रेजेंट क्या, किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को, फैक्ट को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड क्या है आपका? वो रियल वर्ल्ड का जो भी फैक्ट है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो एंटिटी है जिसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, रियल वर्ल्ड एंटिटी। और उसको क्या कहते हैं? रिलेशनशिप, राइट। सो ईच रो हैज़ अ वैल्यू ऑफ एन आइटम। हर रो का क्या होता है? कोई ना कोई वैल्यू होगी, किसी ना किसी आइटम के ऊपर बेस्ड होगा तो वैल्यू होगी। और सेट ऑफ आइटम, सेट ऑफ आइटम दैट यूनिकली अब हर रिकॉर्ड को क्या करेगा? यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सेट ऑफ आइटम्स हैं, ऑब्वियसली सेट ऑफ आइटम कैसे कह रहे हो आप? ठीक है, क्योंकि मान लिया स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के एक तो स्टूडेंट है नहीं, यूनिक स्टूडेंट तो है नहीं, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसको सेट ऑफ आइटम बोलेंगे। बट एवरी स्टूडेंट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई विद द पॉलिसी ऑफ द कीज कॉन्सेप्ट्स, राइट। अगर ये कीज कॉन्सेप्ट ना हो तो रिकॉर्ड को ट्रेस करना, फेच करना, इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक। सो ईच कॉलम टिपिकली इज कॉल्ड अ कॉलम नेम, ऑब्वियसली उसको कॉलम नेम बोलते हैं। सम फॉर्मल डेफिनेशंस, कुछ यहाँ पर हम फॉर्मल डेफिनेशंस को डिस्क्राइब करेंगे और कुछ इनफॉर्मल जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल के रेस्पेक्ट में। सो ए रिलेशन मे बी डिफाइंड एज, अभी तो हमने बात की कि रिलेशन होता क्या है, अब उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ए रिलेशन मे बी डिफाइंड एज ए द स्कीमा ऑफ अ रिलेशन, स्कीमा ऑफ स्कीमा इज व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रिलेशन को कैसे डिफाइन करोगे आप? द स्कीमा ऑफ अ रिलेशन, एक रिलेशन है जो उसको डिफाइन करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन। जैसे यहाँ पर आगे लिखा हुआ है आर, आर इज व्हाट? एक रिलेशन है, ठीक है।
अब ये रिलेशन क्या कर रहा है, क्या किस 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 एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहा है, A1 हुआ, A2 हुआ, डॉट डॉट AN, ये सारे क्या है, एक एट्रीब्यूट्स हैं, उसको ये डिफाइन कर रहा है। तो ए स्कीमा ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड, रिलेशन में भी डिफाइन एट द स्कीमा ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। दिस इज द R A1 A2 AN इज व्हाट, इज द स्कीमा, ठीक है। स्कीमा इज क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट रिलेशनशिप, राइट। R A1 A2 AN रिलेशन स्कीमा R इज डिफाइंड ओवर एट्रीब्यूट। जैसे क्या हुआ, आपने रिलेशन स्कीमा R जो है वो डिफाइन किसके ऊपर करी जा रही है, आपकी एट्रीब्यूट्स के ऊपर। A1 A2 इज नथिंग, इट्स अ एट्रीब्यूट्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम रियल टाइम में देखें कि कैसे हम, जैसे जब हम एक्चुअल में जो डेटा बेस डिज़ाइन करते हैं, जब हम रिलेशनल डेटा मॉडल एक्चुअल में डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पर किस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कस्टमर इज एन ऑब्जेक्ट, और यू कैन से रियल वर्ड एंटिटी, एंड इसके अगर एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे आपके, कस्टमर ID, कस्टमर नेम, एड्रेस, phone number, and maybe many more, right? So customer is what, is the relation which is defining which one, it is defining the attributes, right? So the schema of a relationship, okay. So this is the formal definition of the relationship. Now some more definitions and concepts are written here. Tuple, many times I have been discussed. Tuple is what, tuple is the unique record. A tuple is an ordered set of values, ordered set of values, ठीक है। सेट ऑफ वैल्यूज का मतलब क्या है कि जो टपल जो आपका होगा वो एक उसका एक रिकॉर्ड तो हो गया आपका, एक टपल कहलाएगा। लेकिन अगर वो ऑर्डर्ड है, ऑर्डरली है, यूजिंग एनी कीज और एनी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर टेक्निक्स के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा आपका, टपल्स इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। ईच वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द एप्रोप्रिएट डोमेन, डोमेन को समझना बहुत जरूरी है। हर एक जो वैल्यू होगी आपकी, ईच वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट डोमेन। अब मान लिया कि आपका जो एक टपल है, राइट, तो एक टपल है या एक से ज़्यादा टपल है, वो क्या कर रहे हैं, वो किसी न किसी डोमेन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे मान लिया स्टूडेंट हुआ, स्टूडेंट की ID, उसका नाम, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, राइट। तो ये सारा का सारा जो आपका टपल है वो क्या है, किसी पर्टिकुलर डोमेन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ईच वैल्यू इज डराइव्ड फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट डोमेन। तो डोमेन क्या है आपका, वो ऑब्जेक्ट जिसके रिस्पेक्ट में आपने पूरा का पूरा टपल आपने लिखा हुआ है, या उसके अंदर पूरा रिकॉर्ड आपने रखा हुआ है, राइट। सो ईच रो इन अ कस्टमर टेबल मे बी रेफर टू एज अ टपल, ईच रो एवरीथिंग। मैं यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है, ईच रो इन अ कस्टमर टेबल, कस्टमर एक टेबल हमारे पास है, तो उसकी हर एक जो रो है टेबल मे बी रेफर टू एज अ टपल इन द टेबल, एंड वुड कंसिस्ट ऑफ 4 वैल्यूज, जैसे आपके यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। Some phone numbers is there like 63281, name of the customer, address of the customer, and phone number of the customer. First one is the customer ID actually, right? तो a relation may be regarded as a set of tuples, ठीक है। तो जो भी आपका जो रिलेशन है, रिलेशन क्या है, वैल्यू इन द टेबल। अब ए रिलेशन क्या हो सकता है आपका, सेट ऑफ टपल्स, क्योंकि टपल्स क्या है, टपल तो एक यूनिक रिकॉर्ड हो गया। सेट ऑफ टपल्स जो हो गया वो क्या हो जाएगा, वो भी एक रिलेशन कहलाएगा। और they all, each tuple in any table are will belong to any particular relationships, right? So column in a table are also called the attributes of the relation. ये पता है कि जो कॉलम हमारे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ठीक है। अगेन मैं डोमेन की बात अगर करूं तो ए डोमेन हैज़ अ लॉजिकल डेफिनेशन। डोमेन क्या हमारी लॉजिकल डेफिनेशन है, इसको समझना पहले बहुत ज़रूरी है, उसके बाद उसको डेफिनेशंस को देखेंगे। डोमेन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया कि कस्टमर है या स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का नेम है, तो नेम आपका क्या होगा, नेम में आपका उसका टाइप क्या रखोगे, ठीक है। टाइप का मतलब है कि डेटा टाइप, कि उसका जो कैरेक्टर है टाइप रखोगे, उसका साइज क्या आप देंगे, तो दिस ऑल आर नोन एज डोमेन, राइट। दूसरी बात क्या है, अब नेम है तो भाई नेम के बाद उसके फर्स्ट नेम की बात होगी, मिडिल नेम की बात होगी, और लास्ट नेम की बात होगी, ठीक है। तो दिस आल्सो कम इन द डेफिनेशन ऑफ द डोमेन, ठीक है। एंड इट शुड बी लॉजिकल, इट शुड बी लॉजिकली डिफाइंड, राइट। नेम है तो ऐसा नहीं है कि जब नेम का डोमेन हो सकता है तो क्या हो सकता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अब अगर नेम का आप ऐसे रख रहे हो कि बिल डेट या इनवॉइस डेट, तो ये मीनिंगलेस हो गया आपका। इट शुड बी लॉजिकल, राइट। तो डोमेन की क्या डेफिनेशन यहाँ पर है, डोमेन क्या होता है, डोमेन हैज़ अ लॉजिकल डेफिनेशन,
फर्स्ट वन, ए डोमेन मे हैव अ डेटा टाइप हो सकता है उसका, और ए फॉर्मेट डिफाइंड, उसका फॉर्मेट भी डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डेट हैव वेरियस फॉर्मेट, जैसे आप डेट का क्या क्या फॉर्मेट लेते हैं, डी डी एम एम वाई लेते हैं, वाई वाई एम एम डी डी भी लेते हैं, तो ये क्या है सारा, ये दीज आर द फॉर्मेट्स, ठीक है। ये डिफाइन किया जाता है डोमेन के अंदर। फोन नंबर आर द सेट ऑफ 10 डिजिट, 11 डिजिट, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, डोमेन है। एन एट्रीब्यूट डिजिग्नेट द रोल प्लेड बाय द डोमेन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, डोमेन डेट, डेट में भी यूज एज द डिफाइंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। किस किस एट्रीब्यूट को डिफाइन करेगा, डेट का मतलब है उसकी इनवॉइस डेट हो गई, उसकी पेमेंट डेट हो गई, दीज आर द डोमेन, एंड एट्रीब्यूट डिजिग्नेट द रोल प्लेड बाय द डोमेन, ठीक है। Now, for example, an attribute customer name is defined over the domain of string 25 characters. As I told you कि जो attribute है आपका like customer name is defined over the domain of, किसके ऊपर डिफाइन किया जाएगा, किस डोमेन के ऊपर होगा, स्ट्रिंग डोमेन होगा, जिसके अंदर 25 करेक्टर तक की आप कस्टमर नेम रख सकते हैं, ठीक है। डोमेन, डोमेन का मतलब है रेंज, रेंज ऑफ द एट्रीब्यूट, रेंज ऑफ द एट्रीब्यूट इज कॉल्ड द डोमेन, ठीक है। And it should be logical. The very important thing, it should be the logical. The role these string play in the customer relation is that the name of the customer, formally क्या लिखते हैं, a relation, जैसे हमने देखा, schema of the relation is defined as the R is the relation, and attributes like A1, A2 and AN, ठीक है। अब इसके डोमेन कैसे डिफाइन करेंगे आप, तो नीचे यहाँ पर एक सिंबल के थ्रू बताया गया है, आर ऑफ आर, आर का मतलब क्या हुआ, ए स्पेसिफिक वैल्यू और पॉपुलर ऑफ द आर, तो आर टू आर का मतलब क्या हुआ, डोमेन ऑफ A1 क्रॉस डोमेन ऑफ A2 एंड डोमेन ऑफ AN। तो ये थ्योरेटिकली समझने के लिए ठीक है, जब हम इसको क्वेरी लिखते हैं तो थोड़ा सा सिंटैक्स हमारा अलग हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे स्लाइड में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि कुछ इनफॉर्मल टर्मिनोलॉजी हैं जो अभी हमने देखी, जैसे टेबल देखी, उसको कुछ वहाँ पर इनफॉर्मली उसको हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, और कुछ फॉर्मल टर्म्स हैं जो उसको हम प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन द इनफॉर्मल टर्म्स एंड द फॉर्मल टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, इन द इनफॉर्मली वी कॉल द टेबल, राइट, बट इन द फॉर्मल टर्म वी कॉल द रिलेशन, जैसे हम क्या कहते हैं, हमने टेबल बनानी है, बट फॉर्मल टर्म क्या है, हमें एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। टेबल के अंदर क्या होती है, वैल्यूज ही तो होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेशन, राइट। जनरली हमको यही लगता है कि रिलेशन का मतलब यही है कि एक से ज़्यादा टेबल है और उसके बीच में आपस में रिलेशन, ऐसा नहीं है। रिलेशन सेम टेबल के अंदर भी हो सकता है कि हाउ स्टूडेंट 1 इज रिलेटेड टू स्टूडेंट 2, क्या रिलेशन होगा, हो सकता है कि उसका मिडिल नेम और उसका जो मिडिल नेम है दोनों का सेम है, तो ये क्या हुआ, ये एक टाइप का रिलेशन है। या दोनों का अलग है तो भी क्या हुआ, ये एक टाइप का रिलेशन है। तो जो टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स हैं, दे आर द इन द रिलेशनशिप, राइट। दूसरा एक इनफॉर्मल टर्म्स है कॉलम का, जिसे हम कहते हैं कॉलम, और यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, कॉलम तो जनरली बोल देते हैं, जनरली हम जो इनफॉर्मल टर्मिनोलॉजी ही यूज़ करते हैं, बट फॉर्मल टर्म्स क्या, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं उसको, एट्रीब्यूट्स या डोमेन बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टूडेंट नेम, दिस ऑल द डोमेन। और उसका टाइप क्या लेना है, फर्स्ट नेम है तो उसका करेक्टर कितना लेना है, उसका साइज क्या लेना है, ये आ जाता है आपके डोमेन की रेंज, ठीक है। रो हम क्या बोलते हैं, रो, टेबल की जब हम बात करते हैं तो हम रो की बात करते हैं, ठीक है, और कॉलम की बात करते हैं, तो कॉलम को तो हम एट्रीब्यूट बोल देते हैं। रो को क्या बोलते हैं इनफॉर्मली, रो को फॉर्मली क्या बोलते हैं, टप्पल बोलते हैं, टप्पल, ठीक है। वैल्यूज इन द कॉलम इनफॉर्मली, बस यहाँ पे क्या बोलेंगे, डोमेन, ठीक है, जो आप उसके अंदर वैल्यू रख रहे हो, कि आपकी जो वैल्यू है, लाइक अभी आपने नेम लिया है तो नेम में आपने क्या लिया, 25 करेक्टर लिया, तो ये क्या 25 करेक्टर ही आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स, राइट। टेबल डेफिनेशन बोलते हैं उसको इनफॉर्मली, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, स्कीमा ऑफ द रिलेशन, स्कीमा ऑफ द रिलेशन, राइट। और now we can better understand with this figure what are the attributes and what are the tuples and what are the relationship। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगी आपका, एक रिलेशन का नाम है, रिलेशन का नाम क्या है, स्टूडेंट है, और बाकी नेम है, एसएसएन नंबर है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, एंड मेनी मोर एट्रीब्यूट्स आर देयर, दे ऑल आर नोन एज द
attributes, and in the row wise, like what are the records are inserted in their attributes is known as the tuples. So we have 1, 2, 3, 4, 5 tuples are there, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 attributes are there, and student is the relation name. ठीक है, तो every tuple is related with any relation with another tuples. ठीक है, and it is the relation is the set of tuples, right? कितने tuples हैं आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, तो 6 सेट है, 6 tuples का सेट है, and they are in the any relationship. ठीक है, जैसे आपका पहला जो है बेंजामिन बेयर इज इज समवेयर रिलेटेड टू, किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है किससे? आपके डिक डाइविडेशन से. ठीक है, तो हो सकता है ऐसे नंबर दोनों का अलग है, तो दे ऑल आर रिलेटेड. ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टू फॉर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एट्रीब्यूट्स, टपल्स, सेट ऑफ टपल्स, रिलेशन नेम एंड डोमेन. डोमेन क्या है? वैल्यू. वैल्यू जो आप इसके अंदर पुट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेम है, नेम के अंदर आपने जो नेम आपने यहाँ पर पुट किए, तो अब उनका जो कैरेक्टर डिफाइन किया गया है, जो फॉर्मेट डिफाइन किया गया है, दीज आर द कॉल्ड द डोमेन. 25 कैरेक्टर से ज़्यादा इसके अंदर आप ले नहीं सकते. मतलब उससे ज़्यादा आप अगर इनपुट वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे, तो योर जो क्वेरी एग्जीक्यूटर है, जो आपकी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, वो आपको एरर शो कर देगा. ठीक है, तो एक डोमेन पहले से फिक्स कर दी गई है. इसी रेंज में आप वैल्यू को क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं. इससे बाहर की वैल्यू को एक्सेप्टेबल नहीं है. तो दिस इज कॉल्ड द डोमेन. एंड main important thing is कि domain is not only applied on means only one or two attribute, and it will be applied on every attribute of the relationship, right? Or every attribute of the relation, right? So ये आपको जब आप डेटाबेस डिजाइन करते हैं, तो भी उसी समय आपको क्या करना पड़ता है? इस डोमेन को डिसाइड करना पड़ता है, और उसको वैल्यू को जो है डिसाइड करने के लिए आपको डेटाबेस डिजाइन करना पड़ता है, राइट? So this is all about the relational data model, and in the next video we will discuss about the relational algebra, and which is again a very important topic. So thank you so much.